क्योंकि सक्सेस और फेलियर तो लाइफ का पार्ट है। मैं इस फील्ड में नहीं रहूँगा तो किसी और फील्ड में जाता। सोशल मीडिया आईएएस नहीं बनेंगे। हाँ जी, सोशल मीडिया आईएएस तो नहीं बनूँगा। जो है 643 थी सेकंड अटेम्प्ट। जो एस्पिरेंट थे, हसन खान। तो हसन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आरसीए और मेरा जो सक्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है आरसीए को तो मिलना चाहिए। यूपीएससी आपको हम्बल कर देता है। पब्लिक करोगे अकाउंट इंस्टाग्राम कभी? होपफुली था कि ये रैंक ना होती, मतलब एग्जैक्ट रैंक ना, अगर 643 आ रही है तो उसमें अभी भी आपके कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपने वर्क सही से नहीं किया। सेलिब्रेट कैसे किया, क्या हुआ? सो आई वाज लिसनिंग वन लाइन कि व्हेन आई वर्क हार्डर द लकियर आई बिकेम। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये स्टोरी, ताकि ये कहानी 643 रैंक लेके भी भाई सेटिस्फाई नहीं हुए। यूपीएससी में आपका एक ये चीज़ है कि आपको दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना पड़ता यू है। वॉच्ड ओवर अदर स्टोरीज आल्सो? या आई हैव वॉच्ड और वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और लोगों के जो रियल इश्यूज हैं वो हाईलाइट होना एक अच्छी चीज़ है और वो हाईलाइट होते रहना चाहिए। बाबू कलेक्टर ऐसे टैग पाने के लिए हर साल इंडिया, हिंदुस्तान में लाखों बच्चे अपेयर करते हैं और उन लाखों बच्चों में हज़ारों बच्चे जो हैं सिलेक्ट होते हैं। उन हज़ारों बच्चों में से भी टॉप 100 बच्चे होते हैं जिनको आईएएस में क्रीम समझा जाता है। आज मैं पहुंचा हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसी ब्लॉक में ताकि आप लोगों को एक ऐसे एस्पिरेंट से मिला सकूं जो एस्पिरेंट था, अभी वो आईएएस हैं, और उनसे जानेंगे कि ये टैग पाने के लिए ये कितनी मेहनत लगती है। उनकी जर्नी उनके लेंस के थ्रू आपको बताएंगे। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीए ब्लॉक में। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये स्टोरी, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके, और बच्चों तक पहुंच सके, और नौजवानों तक पहुंच सके जो इस स्टोरी को देख के इंस्पायर हो सके। लाखों बच्चे अपेयर करते हैं इंडिया के अंदर और उन लाखों बच्चों में भी कुछ हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कुछ हज़ार बच्चों में भी टॉप 100 होते हैं। वही टॉप 100 95 रैंक जो एस्पिरेंट थे, हसन खान, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। खैर मैं सारा कुछ बता दूंगा जी। तो बनता नहीं है। आईएएस के बारे में पूछने से पहले, उस स्ट्रगल को पूछने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हसन खान, एक यूपी से बिलोंग करने वाला लड़का, कब दिल्ली में आता है, कैसे ये स्ट्रगल शुरुआत होती है और कहाँ से स्कूलिंग हुई है आपकी, थोड़ा बताएंगे मतलब? मेरा जो स्कूलिंग का बैकग्राउंड रहा है वो मेरे होम टाउन जो मेरा उरई है उत्तर प्रदेश में है, जालौन के पास। तो वहाँ से मेरी 12th क्लास तक की स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी। तो जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई उसके बाद फिर डीयू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसके क्रूडीमल कॉलेज, एक कॉलेज है, उसमें मेरा ग्रेजुएशन का मेरा हिस्ट्री ऑनर्स में मेरे एडमिशन लिया था। तो उसी दौरान मैंने अपना एडमिशन जो ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को हिस्ट्री में ही कंप्लीट किया। तो 2021 में मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। तो 22 से फिर मैंने प्रॉपर तरीके से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 22 में? Yes. एंड मुझे एक चीज़ बताएंगे, आपका शुरू से एम था यही यूपीएससी, मतलब डे 1 से जब आप 12th में पढ़ते थे, कब था आपको आया कि मुझे यूपीएससी करना है? जी, मतलब प्रॉपर तरीके से तो ड्रीम तो मेरा 10th क्लास के बाद से मैंने इस बारे में सोचा था कि मुझे यूपीएससी की एग्ज़ाम देना है और आईएएस के लिए बनना की कोशिश करना है। तो 11th क्लास से ही मेरा ये था, जो सपना था। और वो 11th-12th में अपना इस तरह से साइंस को स्ट्रॉन्ग करना, देन ग्रेजुएशन में अपना आर्ट्स सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना, तो वो हमेशा से उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। 2022 के बाद जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, फिर जर्नी कैसा रहता है? सोचा तो था जिस तरीके से वो पूरी मुकम्मल तरीके से तो पूरा नहीं हुआ, बट फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है कि जल्द से जल्द उस मुकाम पर पहुंच सका। तो 22 में जब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू की थी तो उस टाइम पे ये मैं रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं देता था कि रिज़ल्ट किस तरह का होगा, प्रोसेस क्या है उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता था कि किस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे टॉपर्स की देखना, उनकी वीडियोस को एनालाइज करना कि क्या वो सजेस्ट कर रहे हैं, किन सोर्सेस को सजेस्ट कर रहे हैं, और उनके बेसिक जो बुक्स हैं उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसी टाइम पर मेरा 22 के लास्ट में जो है वो आरसीए जामिया जो ये जहाँ पर मैं हूँ, तो यहीं पे मेरा सिलेक्शन हो गया। जी। तो यहाँ सिलेक्शन होने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मेरे जो 3 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के दिए वो तीनों अटेम्प्ट यहीं आरसीए में रहकर दिए। तो आरसीए में रहने का मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मेरा पहले ही अटेम्प्ट में एटलीस्ट मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच सका। मतलब जी। हसन इज़ फ्रॉम, मतलब जी, अगर बोला जाए तो हसन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आरसीए
और मेरा जो सक्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है आरसीए को तो मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो बैकग्राउंड जिस तरह का आपको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं और आपको किसी और जगह पे नहीं मिल सकता। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, जो नॉर्मल फेलो में आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ आप इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीखते हो, हर एक सब्जेक्ट के बारे में सीखते हो। उस प्रोसेस को आप जीते हो, जैसे जो और स्टूडेंट्स जिए हैं। तो अगर फेलियर है तो आपको फेलियर में भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपकी सक्सेस है तो वो खुश हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो 2022 जी मतलब शुरुआत होती है वहाँ से, है ना? जी, तो शुरुआत होती है। 2023 का मेरा पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट था, क्या होता है उस अटेम्प्ट में? उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स तो बहुत सहूलियत के साथ हो गया, एंड मेंस में मेरे को बहुत इशू था उस टाइम पर, क्योंकि मैंने केवल प्रीलिम्स की तैयारी प्रॉपर तरीके से की थी, मेंस की नहीं की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ ठीक है। 2023 में ही, और उस टाइम पे मेरा मेंस की प्रिपरेशन मैंने की नहीं थी अच्छी तरीके से। तो किसी तरह से मेंस को मैंने लिखा उसी टाइम पे, तबीयत वगैरह ख़राब होना, तो मेंस मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ, बट किसी तरह से ऊपर वाले का करम रहा कि मेरा एटलीस्ट मेंस भी क्लियर हो गया। तो इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंचा, और इंटरव्यू बहुत जल्दी फेज में मेरा इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें कंप्लीट मतलब रिजल्ट में नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। ठीक है। तो फिर वो मेरा पहला अटेम्प्ट उस तरह से ख़त्म हुआ। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। जी जी जब आप फेल हुए ना, जी क्योंकि मोस्टली इस फील्ड में आके लोग मतलब फेल ही होते हैं ना। फेल ही होते हैं जी। जब आप फर्स्ट टाइम फेल हुए, सेकंड टाइम वही बुक्स पढ़ना, क्या मतलब हुआ नहीं फील के फिर दोबारा उसी स्फेयर में जाना है, उसी इकोसिस्टम थोड़ा में? सा तो हाँ। टायरसम तो हो जाता थोड़ा है। चले उधर? जी जी कैसे? थोड़ा टायरसम तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट मतलब उसी तरह का सब्जेक्ट बार बार कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है, उन्हीं बुक्स को पढ़ना है दोबारा से, क्योंकि यूपीएससी में आपका एक ये चीज़ है कि आपको दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। जी। आप पहली बार में इंटरव्यू दिए हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपको दोबारा से ही प्रीलिम्स देना है, और प्रीलिम्स में भी बहुत लोग फेल होते हैं, तो हमेशा आपको डर तो वो बना रहता है, तो फिर से वो बुक्स को पढ़ना। बट वो एक कोशिश ये रहती थी कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसी कंटेंट में कुछ नया खोजने की कोशिश करना, एटलीस्ट करंट को जो सब्जेक्ट है उस चीज़ को जीना, करंट में क्या चल रहा है। जब आप उस चीज़ को जीते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहते हो। तो वो फिर मेरे लिए उतना बोरिंग तो नहीं था, बट हाँ ये थोड़ा सा टायरसम तो रहता है कि आपको दोबारा से उस चीज़ को पढ़ना है, बट ट्राई करना, क्योंकि आपको माइंड में ये था कि प्रिपरेशन नहीं हुई है सही से, आपका मेंस रुका है, आपका फाइनल सिलेक्शन रुका है, तो अभी बहुत सारे लेकिनाज हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो जब आप उस चीज़ को माइंड में रखते थे कि अब लेकिनाज हैं तो उनको किस तरह से भरना है, तो जब वो लेकिनाज को, कमियां को दूर करना है, तो फिर दोबारा से पढ़ना है, तो फिर वो आपके माइंड में वो आ जाता था, तो इतना फिर बोरिंग या वो बर्डनसम नहीं लगता था। हाँ, फिर 2024 का मेरा पहला जो सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो गया। उसमें ये भी है कि उस टाइम पे जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 24 में ही रिजल्ट आता है, उसके 2 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो उस टाइम पे काफ़ी जो मेरे फेलो फ्रेंड्स थे उनका हुआ सिलेक्शन, तो उस चीज़ की भी खुशी थी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको एक वो डर एक नहीं रहता है कि नहीं होगा। आपको ये पता है कि अगर फेलो फ्रेंड्स का हो रहा है तो वो क्या अच्छी चीज़ें कर रहे थे, आप उनसे सीख सकते हो। तो फिर मैंने उनसे और उन लोगों का भी, मेरे फ्रेंड्स का काफ़ी रोल है इस चीज़ में कि उन्होंने बताते हैं, वो हर चीज़ शेयर करते हैं कि उनके लिए क्या वर्क किया, क्या मेरे लिए वो वर्क नहीं किया, तो फिर उनसे काफ़ी अच्छे सीखा। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट मेरा मई 2020 जून में एक्चुअली में। ये प्रोसेस कब तक चला 2024 वाला? 24 का 25 तक रिजल्ट आता है, नेक्स्ट लास्ट ईयर ही 2 अप्रैल 2025 को रिजल्ट आएगा। तो उस सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स सहूलियत के साथ हो गया। देन मेंस में मैंने थोड़ा सा वर्क किया, जो मेरे लेकिनाज थे ठीक है, उस पर वर्क किया, तो फिर मेरा मेंस भी अच्छा हुआ। इंटरव्यू कॉल आई, देन इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। तो मेरी रैंक जो है 643 थी सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है। कि 643 रैंक लेके भी भाई सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर दोबारा से वो साइकिल क्यों, मतलब अभी भी कहीं वो कोई और तो नहीं है कि फिर दोबारा से करना, टॉप बनाना है? नहीं, टॉप वन लाने के लिए भी सर्विस सेम ही मिलेगी, आईएएस ही मिलती है। हाँ, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट किडिंग। उसमें ये भी होगा कि मतलब एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, आप दोबारा से, जैसे आईएएस और आईपीएस होता है, वो दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते, तो अब मैं नहीं दे सकता। बट हाँ, ये तो फील हमेशा रहेगा ही ना कि 95 थी तो थोड़ा सा और कोशिश करते तो थोड़ी और टॉप में होती, बट ये ऊपर वाले का जो है लक में जो भी लिखा होता है वो डेस्टिनी है। 2025 में भाई आईआरएस बन जाते हैं ना? आईआरटीएस मेरा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में हो गया था, मुझे वो सर्विस अलॉट हुई थी। तो बट क्योंकि माइंड में लेके ही आप जो है 11th क्लास से माइंड में लेके आईएएस का एक ड्रीम लेके चल रहे हैं, तो ये था माइंड में कि इतना हो गया है तो थोड़ा सा प्रयास और
जहाँ पे कमी रही अभी भी थोड़ी सी, अगर 643 आ रही है तो उसमें अभी भी आपके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने वर्क सही से नहीं किया है, तो आप उस चीज़ को माइंड में ध्यान रख रहे हो। तो फिर उस तरह जी। से मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना उन चीज़ों को, स्पेशली प्रीलिम्स तो एक बहुत मेरे लिए मतलब टफ नहीं था, क्योंकि मेरा ईजिली प्रीलिम्स तो हो रहा था। तो मेरा जो मुझे इम्प्रूवमेंट करना था वो मुझे मेंस में करना था। तो प्रीलिम्स होने के जस्ट बाद जो 25 के प्रीलिम्स होने के जस्ट बाद फिर जो 3 मंथ्स थे वो आरसी में रह के, मैं और एक मेरा जो फ्रेंड था इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में, वो अभी भी है आतिफ, तो मैं और वो दोनों अपना मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे इस बार कि ठीक है। किस सब्जेक्ट पे कहाँ से इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, किस सब्जेक्ट में क्या स्पेशल आपको लिखना होता है, और कितना डेली टेस्ट लिखना, टेस्ट का डिस्कशन करना। और आरसी में रह के स्पेशली इस बार मेंस में सबसे अच्छा ये था कि हर एक दिन बाद टेस्ट हो रहे थे, सेक्शनल टेस्ट, देन आपके फुल लेंथ टेस्ट। तो वो फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, क्योंकि मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था मेंस का, उसमें मेरा पेपर कंप्लीट होना एक इशू था। तो जब पेपर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आप थोड़ा सा रैंक में वैसे ही पीछे होने के स्कोप हो जाता है आपका। तो मेरा इस बार टारगेट ये था कि टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कंटेंट पे ध्यान देना है। तो मेरा इस जो अपना थर्ड अटेम्प्ट था उसमें ज़्यादा फोकस मेंस पे था। ठीक है। तो फिर जब 2026 का रिजल्ट होता है, सोच आपको पता था कि मतलब 95 रैंक आएगा मेरा, यू वर श्योर अबाउट दिस या क्या था, मतलब थोड़ा समझाइए। मेंस जिस लेवल का हुआ था, क्योंकि जब मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट मेंस का दिया था और उसमें जितने मार्क्स आए थे और उसके कंपैरिजन में इस बार का जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट का मेंस था, तो इतना तो था कि मेरा मेंस में मार्क्स इंप्रूव होगा। बहुत ज़्यादा होगा कम होगा ये तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये इतना था कि इम्प्रूव तो होगा। तो ये था, एक्सपेक्टेशन थी कि रैंक तो अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी, बट क्योंकि आपको इंटरव्यू में हमेशा एक आपके अनसर्टेनिटी रहती है आपका इंटरव्यू में हमेशा, तो वो एक बिल्कुल एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी 95 के, बट ये था कि हाँ टॉप 100 के आसपास की मुझे गुंजाइश फिनिश लग रही करोगे थी। वहाँ जी पे, है ना? जी हाँ, ये कोशिश थी कि हो जाएगा होपफुली। सेलिब्रेट कैसे किया, क्या हुआ, मतलब थोड़ा घर बताओ। वालों के लिए तो एक्चुअली मैं, क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से और जिस नेबरहुड से मैं आता हूँ, तो एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड है। तो उनके लिए तो गवर्नमेंट सर्विस का होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और फिर उसके बाद एक यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करना, तो काफ़ी बहुत खुश थे, काफ़ी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन कहें उस चीज़ को या खुशी का तरीका कहें, वो काफ़ी अच्छा था सभी का, स्पेशली लोगों का, पापा के जानने वाले, भाई के जानने वाले या मेरे जानने वाले, सभी का आना जाना, रिलेटिव्स का आना जाना घर पे और बधाइयाँ देना, तो वो काफ़ी एक खुशी का माहौल तो उस टाइम पे था। तो किसने आपको मोटिवेट किया था तीसरे अटेम्प्ट के लिए, या आपने खुद ही किया? नहीं, ये तो एक्चुअली में था मेरे माइंड में ही था, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन ही मैंने आईएएस का ड्रीम लेके शुरू की थी। तो मेरे माइंड में था कि हाँ मतलब जो शुरुआत की है तो उसको पूरी मुकम्मल तरीके से कंप्लीट भी करना है, और ऐसा नहीं था कि मेरे अटेम्प्ट्स नहीं बचे थे या वो कुछ मेरा एज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। तो मेरे पास अटेम्प्ट थे, तो फिर मेरा ये था कि अगर मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में इतना अचीव कर लिया है, तो अगर मैं वो थोड़ा सा और मेहनत करूँगा और थोड़ा सा जो लेकिनाज अभी भी बचे हुए हैं, कमियाँ जो सब्जेक्ट्स में बची हुई हैं, अगर उसको पूरी तरीके से कर लूँगा तो होपफुली, अगर खुदा न चाहा, तो वो चीज़ को मिल जाएगी। तो इस वजह से फिर मैं रुका नहीं उस टाइम पे, अपने सेलिब्रेशन को 3-4 दिन में ही ख़त्म करके दोबारा आरसी आ गया, और दोबारा से लाइब्रेरी में अपनी जो मेरी यहाँ पे ये लाइब्रेरी ऑन है। लीव आए थे, ऑन लीव आए थे ना? हाँ, फिर मैं लीव पे, तो क्योंकि ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट होती है, तो वहाँ पे मैंने दिसंबर में ज्वाइनिंग की थी, बट उससे पहले ही प्रीलिम्स और मेंस हो चुका था। 2026 में जब फिर हाँ, रिजल्ट आता है, रिजल्ट इस आता बार भी सेलिब्रेशन हुई? इस बार थोड़ी सी कम सेलिब्रेशन थी, क्योंकि फैमिली के लिए तो ये था, मतलब नॉर्मलाइज हो गया? फैमिली के लिए तो मतलब हाँ। बड़ी चीज़ थी कि आईएएस प्रॉपर तरीके से आईएएस हो गया, हाँ। बट जो नेबरहुड है उनको तो ये लग रहा था कि ऑलरेडी आप सिलेक्टेड थे, तो इसमें कोई अब किस तरह का सर्विस वगैरह है। बट ये है कि हाँ, फिर भी अभी भी लोगों का मिलना आना और लोगों से मुलाकातें करना, वो तो अभी भी चल रहा था। मतलब तो अच्छा, मुझे जी, बताओ एक बात, जी। फील मतलब लेते हो फील अभी, मतलब जो इतने साल मेहनत की? मतलब वो अच्छा तो लगता है कि आपका जिस ड्रीम से आप उतरे थे इस फील्ड में, और आप जब आप 8-10 इयर्स की प्रिपरेशन के बाद आप इस फील्ड से जा रहे हो, तो एक प्रॉपर जो ड्रीम लेके आए थे आप उसी चीज़ को सोच के आए थे, तो वो जा रहा है, तो वो खुशी तो होती है, बट वो एक मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल सर्विस है उसके नाम में ही सर्विस लिखी हुई है, तो वो उसको एक ऑरा या फिर उस तरीके से मैं नहीं जीता हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता हूँ कि अगर आप मुझे सिविल सर्वेंट्स या सिविल सर्वेंट में हो गया हूँ, तो मुझे फिर अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी फील करना शुरू कर देनी चाहिए। तो वो ऑरा की जगह मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने लगा हूँ इस चीज़ को। अच्छा, वही ओरा फार्मिंग है ना? जी, जी। यूँ मतलब आपने ये भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ओरा फार्मिंग होती है इस जी, चीज़ को जी, लेके, जी, है ना? जी, जी। अकाउंट बनाया आपने आप इंस्टाग्राम पे?
नहीं, मैं अब पॉपुलर अकाउंट नहीं, पब्लिक अकाउंट नहीं बना रखा हूँ। मेरा मतलब उस चीज़ में मतलब मैं कभी रहा नहीं हूँ, मेरा ऐसा कुछ पॉपुलर होने का मेरा ऐसा ध्यान भी नहीं रहता है कि मुझे इस चीज़ में पॉपुलर होना है। अगर पॉपुलर होना है तो अच्छे काम जो मैं अपनी सर्विस ज्वाइनिंग के बाद अच्छे काम करूँगा और लोगों को जो सर्विस वगैरह मैं दे सकूँगा, तो उसके बाद ही अगर मैं पॉपुलर एक अच्छे हाँ। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब सोशल ना मीडिया आईएएस नहीं बनेंगे? हाँ जी, सोशल मीडिया आईएएस तो नहीं बनूँगा होपफुली। वहाँ अच्छा आएगा? नहीं, यहाँ ठीक यहाँ आएगा। ठीक है। सोसाइटल प्रेशर फ़ील किया, घर वालों का प्रेशर फ़ील किया आपने? जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाते हो तो वो एक थोड़ा सा आप ना चाहते हुए थोड़ा सा प्रेशर तो फील होने लगता ही है, क्योंकि एक तो आपका क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो फाइनेंशियली भी आपके ऊपर एक प्रेशर आता है कि हुँ, आप घर पे कितने दिन तक डिपेंडेंट रहेंगे। हुँ, तो वो एक प्रेशर तो फील होता है। और सुपर से जिस तरह की सोसाइटी हमारी है, तो वो सपोर्टिव होने के बजाय थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं हुँ, कि कुछ नहीं होगा या क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको तो छोटी कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी, इस तरह हुँ, से। हुँ, हुँ, तो वो एक सोसाइटल प्रेशर तो एटलीस्ट हुँ, रिलेटिव्स की तरफ से तो आने लगता है। एटलीस्ट हुँ, जब आप उनसे मिल रहे हैं तो वो आपसे बार बार क्वेश्चंस करेंगे उसी तरह के कि कितना टाइम और लगेगा या कैसी तैयारी चल रही है, हाँ हो जाएगा। और तो वो थोड़ा सा आप उनकी बातों से उस चीज़ को फील कर लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा फील तो प्रेशर हो रहा है। बट मेरा फैमिली का एटलीस्ट ये एक अच्छा सा रोल रहा कि उन्होंने मेरे ऊपर कभी प्रेशर फील नहीं होने दिया। हुँ, कोई भी अटैम्प्ट मेरे फेलियर के बाद भी, पहला अटैम्प्ट और दूसरा अटैम्प्ट भी, तो कभी वो रिज़ल्ट आने से पहले या रिज़ल्ट आने के बाद भी कभी ये प्रेशर नहीं होता था कि सक्सेस ही होना है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर तो लाइफ का पार्ट है। हुँ, मैं इस फील्ड में नहीं रहूँगा तो किसी और फील्ड में जाता, हुँ, किसी और फील्ड में अच्छा करता। हुँ, तो हुँ, वो एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली फैमिली को और स्पेशली जो सोसाइटी हुँ, है, कि हर कोई हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। एग्ज़ैक्टली हाँ, मैं हाँ, हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के लिए हूँ, कोई जो है अपना एकेडमिक्स में है, तो कोई स्पोर्ट फील्ड में हुँ, है, हुँ। कोई अपना प्रोफेसर फील्ड में है। तो हर एक अलग इंसान के अपनी-अपनी एक फ़ील्ड्स होती हैं। हाँ, मतलब वही आपने जी। जैसे ये बात बोली, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितने बच्चे हुँ, आते हैं? हुँ। मतलब एक तो आरसी हो गया, जी, यहाँ पर जी। डेडिकेटेड बच्चे जी, ही जी। आते हैं जी, क्योंकि आरसी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी, ना? इस सर्कल की बात नहीं करेंगे। जी। आउट ऑफ दिस सर्कल, हुँ, इस इकोसिस्टम से बाहर अगर आप निकलेंगे, हुँ। जैसे हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, हाँ। आपने मुखर्जी नगर, जी, जी। करोल बाग, किस तरह से बच्चे कहीं न कहीं इस रेस के अंदर हुँ। मतलब कहीं न कहीं वो भी मतलब हिस्सा बन जाते हैं बिना शौक। एक होता हाँ, है ना कि शौक से आते हैं, जैसे आप हाँ। आए, हुँ, आपका ये ड्रीम था। हुँ। एक होता है कि टू थोड़ा प्रूव हाँ, टू टू प्रूव प्रूव समथिंग या हुँ। आईएएस इज़ नॉट समथिंग जिसमें हाँ। आप मुझे प्रूव करेंगे जी, या जी। आप मेरे हुँ। से रिवेंज लेने के लिए आए। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी ये आते हैं कि हाँ, टू प्रूव देमसेल्फ हाँ, कि नहीं जी उसने हमें ऐसा बोला, हम अपने हाँ, आप को प्रूव करेंगे। बहुत हाँ। सारे बच्चे हैं ना, जी। किस तरह से देखते हैं आप वो जो रेस एक अलग से चल रही है आईएएस के अंदर? पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि आप अगर अपने पोटेंशियल को प्रूव करने आ रहे हैं हुँ, कि आपकी चाहते हैं कि आपने एकेडमिकली बहुत अच्छे हुँ, रहे हैं, तो अब एकेडमिक्स को आके आपको इस फील्ड में भी दिखाना है, तो हुँ, अच्छी बात है। आप आइए, आपको पोटेंशियल के लिए ही ये प्लेटफॉर्म हुँ, है, ओपन प्लेटफॉर्म है। बट अगर आप किसी से रिवेंज के लिए हुँ, हुँ, या हुँ, किसी से बदले के लिए आप आ रहे हैं, तो उस चीज़ का मतलब नहीं, क्योंकि इस फील्ड में जब आप आएंगे हुँ, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि प्रिपरेशन के दौरान ही आपका जो ईगो है, आपका हुँ, जो एटीट्यूड है, वो सब डाउन हो जाता है। यूपीएससी आपको हम्बल कर देता है, हुँ, हुँ, जिस तरह के क्वेश्चंस आंसर और जिस तरह की आपकी एक प्रोसेस है तैयारी की, हुँ, तो एक लंबी प्रोसेस है और एक लंबी प्रोसेस में आप हर चीज़ को छोड़ते आएंगे। हुँ, तो ये आपको जो रिवेंज जब तक आप बनेंगे तो इस चीज़ को आप वैसे ही छोड़ देंगे कि ये कोई चीज़ मतलब ही नहीं है उस चीज़ की। तो किसी को देख के हाँ, प्रिपरेशन में मतलब नहीं आना है, मेन सबसे एग्ज़ैक्टली। बड़ी चीज़ ये है। अगर आपका ड्रीम रियल ड्रीम है कि आप सोसाइटी की सर्विस हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के थ्रू करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी की सर्विस आप केवल यूपीएससी करके ही करेंगे। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, हुँ, हुँ, अगर हुँ, आप तरीके हुँ, हुँ, से हुँ, शिद्दत से टीचिंग कर रहे हैं, तो भी आप सोसाइटी की ही हेल्प कर रहे हैं। एनी टाइप ऑफ अगर आप प्रोफेशन। मेडिकल फील्ड में हैं, आप जर्नलिज्म में हैं, अलग अलग तरह हैं सोसाइटी की हेल्प करने के। अगर आपको लगता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आप करना चाहते हैं, आइए, बट वो सोसाइटी सर्विस के लिए आना हुँ, है, हुँ, 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 ना कि अपने आप को वो किसी से बड़ा दिखाने या किसी से उस तरह से ऑब्जेक्टिव आपका वो हाँ। लार्जर ऑब्जेक्टिव नहीं नहीं, होना चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। आपके फैमिली से यू आर द फर्स्ट वन, मतलब जी, आपके जी। पूरे यू आर द फर्स्ट आईएएस? हाँ, फर्स्ट आईएएस फैमिली एंड रिलेटिव्स के बीच में मैं पहला ही हूँ। हाँ, तो वो चीज़ है और दूसरी चीज़ है जो एस्पिरेंट्स तैयारी हाँ, शुरू भी कर रहे हैं एक्चुअली में, तो उनको ये चीज़ भी देख लेना चाहिए कि जैसे अगर वो आए हैं,
तो हर कोई सी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड नहीं होगी, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होगा, किस उनके लिए और भी एग्ज़ाम्स और भी फील्ड्स होंगी। तो जब वो जो तैयारी शुरू की है तो वो 1-2 साल अपना अटेम्प्ट दे के देख लें कि उनका और जो यूपीएससी के लेवल के जो आंसर्स आ रहे हैं और जो स्कोर रिक्वायर्ड होता है उसमें कितना गैप है। अगर आपका थोड़ा बहुत गैप है तो यू कैन थ्रू कंसिस्टेंसी आप उस चीज़ को अपना अच्छा कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा गैप आ रहा है तो 1-2 अटेम्प्ट के बाद आपको अपना जो प्लान बी है उस पर भी फोकस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जो ये ईयर्स होते हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ये आपके प्राइम ईयर्स होते हैं। तो जब आप प्राइम ईयर्स हैं तो इसी बीच में अगर आप कोई स्किल किसी चीज़ स्किल डेवलपमेंट अपना फोकस कर रहे हैं, कुछ अच्छी स्किल सीख रहे हैं, तो आप आगे जाने वाली ईयर्स में आप अपना यूपीएससी के अलावा भी कुछ अलग फील्ड में अपना अच्छा कर सकेंगे। तो वो चीज़ को थोड़ा सा माइंड को अपने आप में, अगर आप ट्रुथफुल हैं, अगर आप अपने आप में से ईमानदार हैं कि मैं कितना ईमानदारी से ये चीज़ कर रहा हूँ और रियल में क्या ये मेरे लिए एग्ज़ाम बना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर लूँगा, देन आप कंटिन्यूअसली अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आपको 1-2 अटेम्प्ट के बाद अपना प्लान बी पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा आप बताएंगे जी ताकि स्टूडेंट भी समझ पाए ना, जी जो करना चाहते हैं आईएएस है ना, ईमानदारी से, जी जी बट ईमानदारी से जी, सिर्फ मेहर हाँ केवल आना नहीं सोसाइटी, है ना, जी जी ईमानदारी से जो करना चाहते जी। हैं उनके लिए कौन से सोर्सेज, थोड़ा सा बताएंगे कहाँ कहाँ से वो कंसल्ट कर सकते हैं, किस तरह से, मतलब सबसे पहला तो यह है कि एक तो उनको न्यूज़पेपर की आदत जो है हो जानी चाहिए। सबसे मेन तो आपके लिए न्यूज़पेपर रहेगा हमेशा। डिजिटल या दूसरा? किसी भी वे में पढ़ें। मैं डिजिटल को फॉलो करता था शुरू में, मैं फिजिकल कॉपी में पढ़ता था, देन उसका डिजिटल। तो एक तो न्यूज़पेपर आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। फिर आपके लिए बेसिक एनसीईआरटीज़ जो बुक हैं हर एक सब्जेक्ट की, एटलीस्ट उससे आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है हर एक सब्जेक्ट के लिए कि रिक्वायरमेंट किस सब्जेक्ट की क्या होती है, वो आप उस एनसीईआरटीज़ से पढ़ते हैं। देन आपके फिर जो है यूपीएससी के लिए प्रॉपर बुक्स आती हैं, मार्केट्स में अवेलेबल हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए आपका रमेश सिंह है, देन हिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक्स हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, उनको पढ़ना होता है। और यूट्यूब वगैरह का भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी फ्री मटेरियल अपलोड रहता है, जो कि जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो आप वहाँ पे भी अपना उनको यूट्यूब के थ्रू भी आप कंसल्ट कर सकते हो। ये जहाँ पर हम बैठे हैं जी। आरसीए ब्लॉक में ना, जी ये अगर ना होता, आरसीए ना एग्जिस्ट करता, तो क्या हसान जैसा प्रोडक्ट आता, क्या आप 95 रैंक ला पाते, क्या आप अपना ड्रीम पूरा कर पाते? वेरी ऑनेस्ट तो हो सकता है कि ये रैंक ना होती, मतलब थोड़ी काफ़ी पीछे होती। हो सकता है इतने जल्दी ये रैंक ना होती, हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट तक जाते जाते ये रैंक आती, क्या पता ना भी आती। तो क्योंकि आरसीए का बहुत ज़्यादा ही रोल है एक्चुअली में, यहाँ के जो स्पेशली जो सीनियर्स रहे, जो फेलो मेंबर्स रहे, उन्होंने उनसे आप हर एक सब्जेक्ट के उनकी एक स्ट्रेंथ होती है। किसी स्टूडेंट की कुछ इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, किसी की हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, किसी की पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है। तो आप हर एक उनसे सीखते हैं कि इस सब्जेक्ट में आप क्या अच्छा करते हैं, या अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो वो आपको वो कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, आपको स्ट्रेटेजी भी बताते हैं कि इस सब्जेक्ट को इस तरह से तैयार करना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। और जिस तरह का यहाँ एटमॉस्फेयर, लाइब्रेरी की हमेशा अवेलेबिलिटी होना, आपका ओपन एनवायरनमेंट होना, तो इस चीज़ का, और फिर हमेशा एक दिन बाद टेस्ट होना और टेस्ट का एवोल्यूशन टाइम पे होना, तो ये सारी चीज़ें, एक आरसीए का बहुत बड़ा रोल तो रहेगा, स्पेशली लाइब्रेरियन जो फेलो मेंबर्स का रोल है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। आईएएस या जो सिविल सर्विस का एक सबसे बड़ा वर्च्यू होता है एनोनिमिटी, कि आपको कैमरे के पीछे रह के अपना रोल प्ले करना है। तो वो उस चीज़ का वो भी हमेशा ध्यान रख रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं वो उस चीज़ को ध्यान देंगे आगे चल के। और यूपीएससी और जो हमारी जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं, वो गाइडलाइंस भी इस बारे में निकाले हुए हैं कि आपको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना है। पब्लिक करोगे अकाउंट इंस्टाग्राम? होपफुली तो नहीं करूँगा, बट जो पोस्ट होगी तो पोस्ट वाली तो हमेशा जो रहेगी, जो भी पोस्ट नहीं, मिलेगी तो वो तो हमेशा पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। जैसे सपोज किसी डीएम ऑफिस है तो वो डीएम ऑफिस हमेशा पब्लिक अकाउंट होता है, बट मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो पर्सनल ही पर्सनल ही रहेगा। रहेगा। मेयर आईएएस नहीं बल्कि टॉप 100 आईएएस में एक है ये इस बार 2026 के रिजल्ट में। हसन भाई, कोई मैसेज रहे? मेरा ये मानना है कि जैसे जो सिलेक्ट हुए या जो सिलेक्ट नहीं भी हो सके, मेरे में और उन सिलेक्टेड जो सिलेक्ट नहीं हो चुके बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ उस दिन का इफेक्ट रहता है, इंटरव्यू में उनका किस वे में उन्होंने बात हुई, या एग्ज़ाम में कुछ उस टाइम पे वो माइंड में क्लिक नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक मैसेज का सवाल है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अगर यूपीएससी में आ गए हैं तो रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना है। रिज़ल्ट पे आप एक्सट्रीमली फोकस करेंगे तो फेलियर रेट ज़्यादा होगा, सक्सेस रेट बहुत कम होगा। बट एक प्रोसेस में आपके कंट्रोल में क्या है, मेरा एक लाइफ की फ़िलॉसफी ये रही है कि आपके जो कंट्रोल में है
आप उसको ट्राई कीजिए, आप उसमें कितना मोल्ड कर सकते हैं, कितना आप एफर्ट कर सकते हैं। जो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उसको किसी तरह से मोल्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल में है, आपको पता है कि मैं पढ़ाई ज़्यादा कर सकता हूँ, पढ़ाई में 10 आवर्स से ज़्यादा 20 आवर्स तक भी खींच सकता हूँ अगर मुझे खींच, तो आप वो करिए। अगर आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के लिए मैं ये पढ़ने के अलावा साथ में ये कर सकता हूँ, तो वो आपके कंट्रोल में है। तो जो कंट्रोल है, आप कंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करिए, उनको मोल्ड कीजिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको मत ट्राई कीजिए कि किसी तरह से। और रिलेटिव्स अगर आपके कोई बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उनको उस वक्त पे कुछ नहीं बोलना है, या आप अपना काम करिए कि आपकी ड्यूटी उस टाइम पे क्या है। अगर आपकी ड्यूटी पढ़ना है तो वो उनको जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, उसको अपने माइंड पे हावी नहीं होने दीजिए। प्रोसेस में अपना बिलीव रखिए कि प्रोसेस में अगर आप पूरी तरह से ईमानदारी से रहेंगे तो रिजल्ट फिर बहुत दूर नहीं है। सो आई वॉज लिसनिंग वन लाइन कि व्हेन आई वर्क हार्डर द लकियर आई बिकेम। तो जब आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते जाते हैं तो आपका लक भी उस तरह से आपको साथ देता जाता है। तो वही है कि आप प्रोसेस में अपना पूरा हार्ड वर्क दीजिए, लक भी आपको उस तरह से फेवर करेगा, और फिर होपफुली आप जिस फील्ड में भी जाना चाहेंगे वो फील्ड में आप हमेशा सक्सेसफुल रहें। रज़ब मिर्ज़ा जो अच्छा काम कर रहे हैं एक्चुअली जर्नलिज्म से रिलेटेड, जो रियल स्टोरीज़ हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो भी अच्छे चीज़ें ये लोगों को पहुंचा रहे हैं, आप उस चीज़ को अपने लाइफ में भी उतारने की नहीं, कोशिश कीजिए। हैव यू वॉच्ड ओवर अदर स्टोरीज आल्सो? या आई हैव वॉच्ड, और वो काफ़ी अच्छी चीज़ हैं, और लोगों के जो रियल इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट होना एक अच्छी चीज़ है, और वो हाईलाइट होते रहना चाहिए। आईएएस हसान भाई को सुना, आईएएस मतलब कि टॉप 100 आईएएस। तो बाकी अपना ख्याल रखोगे, इंडिया का ख्याल रखोगे, और हमें उम्मीद है कि हसान जैसे सिंसियर लोग इस फील्ड में और आएँ, ताकि इस देश की ऐसे ही सिंसियर लोग आएंगे, ग्राउंडेड लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो देश तरक्की करेगा। ये रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना ख्याल रखेंगे, हिंदुस्तान का ख्याल रखेंगे।